लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, पर सच तो यह है कि सरनेम में बहुत कुछ रखा है। किसी भी व्यक्ति का सरनेम उसका क्लैन और कास्ट को डिफाइन करता है और कई बार आपके क्लास को भी डिफाइन करता है। शायद इसी के लिए लोग आपसे सिर्फ आपका सरनेम नहीं पूछते पर पूरा नाम पूछते हैं, या कहे इनडायरेक्ट वे में सरनेम से आपको जानने की कोशिश करते हैं ताकि उससे आपका मूल्यांकन किया जा सके। आप कितने लॉयल हैं, आपका क्लास क्या है, वो डिफाइन किया जा सके। पर यह सवाल अपने आप में बहुत व्यक्तिगत है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछकर उसे जज करने की कोशिश करता है। पर जब आप सिर्फ एक सरनेम पर पूरी कम्युनिटी को तुच्छ, नीच या चोर कह देते हैं तो बिल्कुल ये तकलीफ देने वाली बात हो जाती है। यह जरूरी नहीं कि आपका सरनेम आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, और इस दुनिया में किसी को भी आपके सरनेम से आपको जज करने का हक नहीं है। तो सोचिए, जब आप पूरे समाज को जज कर जाते हैं अपने विचारों से, ये कितना दुखदाई होगा, कितना रेसिस्ट और कितना पिछड़ा होगा। और शायद यही कारण है जब राहुल गांधी अपने एक भाषण में नरेंद्र मोदी को टारगेट करते करते पूरी कम्युनिटी को चोर कह दिया, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी भारत के भविष्य के लिए अच्छे हैं या बुरे, इस पर हम आपको कुछ तथ्य और कुछ विचार बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी जी का एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और इसका कंक्लूजन क्या है, क्या जो हुआ वह सही था या जो हो रहा है वो सही है, और भविष्य में हमें अपने विचारों में कैसे बदलाव करने चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए और हो जाइए एक छोटे से सफर के लिए तैयार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं न्यूज रत्न हिंदी। राहुल गांधी भारत के प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने मोदी नाम के चोरों का उल्लेख करने पर अपमानजनक टिप्पणी करने के जुर्म में 2 साल की सजा सुनाई दी। इससे उनका लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन हो गया और अब वो अगले 8 साल तक किसी भी चुनाव में नहीं लड़ सकते। ये उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका है। राहुल गांधी भारत के मशहूर राजनीतिक परिवार नेहरू गांधी परिवार से संबंधित हैं। उनके पिताजी राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनकी माता सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। राहुल गांधी 19 साल तक सांसद रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड से चुनाव जीते हैं। लेकिन 2019 में जब मोदी की बीजेपी ने कांग्रेस को दूसरी बार हरा दिया तो राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में उन्हें मोदी कम्युनिटी को चोर कहने पर उन्हें सजा हुई और उन्हें जेल भी भेजा गया, पर तुरंत बाद उन्हें बेल भी मिल गया। उम्मीद करता हूं हमारे देश की कानून व्यवस्था इतने ही दुरुस्त रहे, क्योंकि हमारे देश के कानून में देरी तो बहुत है पर अंधेर नहीं। फिर भी अगर राहुल गांधी के बारे में कुछ अच्छी बातों पर गौर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है, जैसे किसान के अधिकार, महिलाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण। उन्होंने अपने पार्टी में ज्यादा लोकतांत्रिक और पारदर्शिता लाने की मांग की है। और यही नहीं, अन्ना हजारे के नेतृत्व में चली गई भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का भी समर्थन किया। उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों से संपर्क बनाया, खास तौर पर गरीब और युवाओं से। इतना ही नहीं, शहरी और देहाती भारत की दूरी को कम करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आखिरकार वो भी एक इंसान है और गलतियां उनसे भी होती है। तो चलिए कुछ इस पे गौर करते हैं, उनकी क्या गलत बातें इस देश को पसंद नहीं आई। उन पे आरोप लगा है कि वो भाई भतीजा वंशवाद और नेता बनाने की काबिलियत से वंचित हैं। उनके विरोधियों और कॉम्पिटिटर ने उन्हें इसके लिए आलोचना की है। उन्हें कई बार कई विवादों से और इल्जामों का सामना करना पड़ा है, जैसे नेशनल हेराल्ड मामला में उनका शामिल होना। उनके इंडियन सिटीजनशिप पर भी कई बार सवाल उठाए गए हैं। उनके शैक्षिक योग्यता और हिंदू आतंकवाद पर उनकी टिप्पणियां हम हिंदुस्तानियों को बहुत तकलीफ दिया है, क्योंकि हिंदू सिर्फ एक रिलीजन नहीं, एक सिविलाइजेशन है जिसका बहुत पुराना इतिहास है, और इस टॉपिक पर हम कभी और बात करेंगे। पर राहुल गांधी की पार्टी की अपनी पॉपुलैरिटी और प्रभाव को कई राज्यों और क्षेत्रों में बचाने में असफलता हासिल हुई है, जहां वो दूसरी पार्टियों से कई बार हारते हुए भी नजर आए हैं और साथ ही उनके हाथ से सत्ता भी निकल गई। कई बार ये देखा गया कि उन्होंने पॉलिटिकल वे से या अपने स्टेटमेंट के थ्रू कोई राज्यों में प्रभाव डालने की कोशिश जरूर की, पर वो काम नहीं आया। शायद ये कह सकते डिसिप्लिन की कमी हो या जो भी कारण हो, पर कई बार ये देखा गया है कि सत्ता उनके हाथ से निकल गई और वो वहां की सरकार नहीं बचा पाए, जिसके
कारण आज पूरे देश में कांग्रेस का प्रभाव बहुत कम हुआ है। ये बात और है कि हाल ही के चुनाव में अच्छे नतीजे जरूर आए हैं, पर अब भी एक बेहतर अपोजिशन बनना एक ख्वाब है कांग्रेस के लिए, स्पेशली राहुल गांधी के लिए। पर अगर मुद्दे पे बात किया जाए तो पॉलिटिक्स में व्यक्तिगत टिप्पणी करना एक आम बात है और उसे पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं समझना चाहिए। जैसे कि हम राहुल गांधी को मीडिया द्वारा अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस और कई मीडिया हाउसेस अक्सर उन्हें व्यक्तिगत हमला करते या अपमान करते या मजाक उड़ाते देखे गए हैं। उन्हें कभी पप्पू, कभी शहजादा, कभी प्रिंस चार्मिंग आदि के नाम से बुलाया जाता है। हो सकता है ये बस एक पावर का खेल हो, पर किसी ने भी अगर पूरी कम्युनिटी पर सवाल उठाया तो कानून ने उसे सख्त से सख्त सजा दी है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई बिजनेसमैन या तो कोई नेता। किसी को भी पूरे क्लैन या कम्युनिटी को दोषी करार देने का हक नहीं है। वहीं आजकल राहुल गांधी एक और कंट्रोवर्सी में घिरे नजर आते हैं जब वे सावरकर के ऊपर टिप्पणी कर गए, जिसके कारण उनके कई समर्थक भी उनसे आज नाराज हैं। देखिए, हमारा देश कई लोगों के बलिदान, मेहनत और परिश्रम से बना है। यहाँ सिर्फ एक आदमी या एक कम्युनिटी को क्रेडिट देना ये सही नहीं होगा। अब चाहे वो सही हो या गलत, हम इतिहास को बदल तो नहीं सकते, तो उस पर इतनी सारी टिप्पणियां क्यों बार बार हम इतिहास के नाम पर अपने आज के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आज के पॉलिटिक्स की बात करें तो जिस तरह से भारत के इतिहास के बारे में बताते हैं, अगर वैसा जवाब हम अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में दे दें तो आप भी जानते हैं रिजल्ट क्या होगा। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी एक आम आदमी नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का भी चेहरा है। भले राहुल गांधी अभी पावर में ना हो, पर उनकी मौजूदगी से पॉलिटिक्स और इंडियन डेमोक्रेसी में बैलेंस बना रहता है, क्योंकि डेमोक्रेसी भी तभी एस्टैब्लिश हो सकता है जब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाने से यह बैलेंस बिगड़ भी सकता है। और रही बात सबक की, तो हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि जातिवाद, परिवारवाद या किसी को धर्म को अपमान करना मानवता के नाते गलत ही नहीं, ये कानूनी जुर्म भी है। फिर जब राहुल गांधी जैसे बड़े पॉलिटिशियन तक को नहीं छोड़ा हमारे कानून ने, तो आप और हम क्या चीज हैं? तो क्यों ना हम अपने विचारों में बदलाव लाएं और इस दुनिया में हर एक को अपनाने की कोशिश करें। आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद।